सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की वीडियो में अगेन हम रैंडम एमसीक्यू देखने वाले हैं। 15 और 16 इसमें रैंडम हमारे एमसीक्यूज होंगे। एंड में आप नीचे कमेंट में बता सकते हो आपके कितने सही हैं, और किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना हो तो आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैट सोलेबल विटामिन। तो इसमें से कौन सा है जो कि फैट सोलेबल विटामिन का पार्ट नहीं है या उससे कोई लिंक नहीं है उसका। ए डी सी यानी विटामिन ए, विटामिन डी और सी, ए बी सी, ए ई के, सी बी ए। तो इसमें से कौन सा हमारा है जो कि फैट सोलेबल विटामिन का पार्ट नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत हो, सॉरी यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो चुका है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ, नॉट अ सॉरी, इज अ पार्ट ऑफ फैट सोलेबल विटामिन। तो जो हमारा फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, है ना, ए डी ई के। तो उसमें क्या है, ए ई के जो हमारा ये है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। सो ए ई के सी हमारा राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज को अगर हम ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्रोइड प्लेक्सिस इज रिलेटेड टू। तो कोरोइड जो हमारे प्लेक्सिस होते हैं, क्रोइड प्लेक्सिस, वो किससे रिलेटेड है इनमें से। एक लीवर, सॉरी किडनी, देन लीवर, ब्रेन एंड पेनक्रियाज। यहाँ ब्रेन में देखो क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बताना ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें से कौन सा है क्रोइड प्लेक्सिस का पार्ट, ब्रेन ही है जो हमारा क्रोइड प्लेक्सिस से रिलेटेड है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा सीएसएफ है यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये कहां से रिलीज होता है, क्रोइड प्लेक्सिस ब्रेन में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन इसका राइट आंसर है। थर्ड पॉइंट क्या है, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय। तो एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव जिसे कहते हैं, एक डिजीज है, किसके कारण होती है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, देन प्लाज्मोडियम लिशमानिया या जियार्डिया। तो किसके कारण होती है डिजीज, ये डिजीज होती है हमारी वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के कारण, ठीक है। एलिफेंटियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, जिसमें कि इंसान का पैर हाथी के पैर जितना हैवी, मतलब कि फूल जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। प्लाज्मोडियम से हमको क्या होता है, मलेरिया। जियार्डिया से क्या होता है, डायरिया होता है अपने को, ठीक है। लिशमानिया से होता है कालाजार। देन एक फोर्थ क्वेश्चन है, कैलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो कैलिब्रेशन किसका पार्ट है, ए प्री एनालिटिकल क्वालिटी एसे, एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस और ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो क्वालिटी जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है या क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें कि हम डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल मेनली, उसमें से कैलिब्रेशन है जो किसका पार्ट होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल, राइट। जितने भी रीजन टेस्ट से रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है, चाहे वो रीजन की बात हो, कैलिब्रेशन की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, टेस्ट परफॉर्म करना है, पिपेट कैसे यूज करनी, ये सब कुछ किसका पार्ट होगा, एनालिटिकल का, ठीक है। टेस्ट करने से पहले जो भी सैंपल कलेक्शन, प्रिपरेशन, नेम, रजिस्ट्रेशन, सब ये किसका पार्ट होगा, प्री एनालिटिकल का। टेस्ट करने के बाद जो रीडिंग आएगी या कैलकुलेशन होगी, जो रजिस्टर में नोट डाउन होगा रिजल्ट, किसका पार्ट है, पोस्ट एनालिटिकल का, ठीक है, पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम ऑफ द डिसऑर्डर इन विच GP2B3A इज डेफिशिएंट। तो GP2B3A क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर जिसमें कि डेफिशिएंट होता है, ये बर्नाल-सोलर सिंड्रोम, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया, देन हमारा है स्टोरेज पूल डिजीज या नम ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेकंड वन, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया है, जिसमें कि क्या होता है हमारा GP2B3A एब्सेंट होता है, ये डेफिशिएंट होता है। और बर्नाल-सोलर सिंड्रोम में GP1, ठीक है, GP1 किसमें होता है, बर्नाल-सोलर सिंड्रोम में। स्टोरेज पूल डिजीज प्लेटलेट के रिगार्डिंग डिजीज है, राइट। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस। तो इसमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस का पार्ट नहीं है, ए फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, बी वैसोकंस्ट्रिक्शन, सी प्लेटलेट एडिशन या डी प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, तो जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है यानी कि जो हमारी वेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पतली हो जाएगी ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा ना बहे, तो
प्राइमरी का पार्ट है ये। फिर प्लेटलेट आके उस प्लेस पे आ जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, देन एग्रीगेशन, बहुत सारे एक दूसरे चिपक जाएंगे। बट फिब्रिन स्टेबलाइजिंग क्या होगा, जब फैक्टर एक दूसरे अटैच होंगे, ठीक है, लास्ट में जो 13 फैक्टर होगा, फैक्टर 13, ठीक है, वो स्टेबलाइज करता है जो हमारा क्लॉट बनता है, ठीक है, मतलब एक इनसॉल्युबल क्लॉट, सॉरी सॉल्युबल क्लॉट को इनसॉल्युबल क्लॉट में कन्वर्ट करता है फैक्टर 13, जो कि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का पार्ट है। और ये इसका राइट आंसर है। पूछा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस, तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग क्या है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में आता है, ये प्राइमरी में नहीं आता है, राइट। 7th क्वेश्चन क्या है, एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ग्रीन वाइल। तो ग्रीन वाइल में हमारा कौन सा एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं, हेपरिन होता है, ईडीटी, डबल ऑक्सिलेटेड सिट्रेट। तो ग्रीन वाइल में होता है हमारा हेपरिन, राइट। ईडीटी किसमें होता है, लेवेंडर में, डबल ऑक्सिलेट यानी कि ग्रे में हो सकता है, सिट्रेट हमारा किसमें होता है, ब्लू में होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, एचबी बेस्ट मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो एचबी का बेस्ट मेथड क्या है आइडेंटिफिकेशन के लिए, साइन मेथ, हीमोग्लोबिन, सालिस मेथड, एल्कलाइन हेमाटिन मेथड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो साइन मेथ हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो बेस्ट मेथड है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। साइन मेथ क्या होता है, इसमें पोटेशियम साइनाइड होता है जो कि बहुत जहरीला होता है, ठीक है, तो ये बहुत जहरीला होता है, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको माउथ पिप्टिंग से नहीं करते। माउथ पिप्टिंग इस मेथड में प्रोहिबिटेड है। वैसे तो आज की डेट में किसी मेथड से माउथ पिप्टिंग नहीं की जाती, गाइडलाइंस के खिलाफ है ये, राइट। देन 10th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर टीएलसी। तो हमारा जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, मैनुअल हम काउंटिंग चैंबर से करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होता है, n20, n into 50, n into 100, n into 10। n क्या है, नंबर ऑफ सेल जितने भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं हम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड इनटू जो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर होता है 20, राइट, इनटू एरिया कितना काउंट होता है, इनटू डेप्थ। डेप्थ क्या होती है, 0.1 होती है हमारी न्यूबर काउंटिंग चैम्बर की। अगर हम पॉइंट यहां से हटाएं तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 10 यहाँ पे, और 4 5 जा 20, 5 into 10 50। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, n/50, राइट। डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। तो एब्सोल्यूट जो हमारा एईसी होता है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या यूज करते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। टॉप फ्लूइड फॉर्म सिट्रस सॉल्यूशन, हिंकलमैन सॉल्यूशन। तो राइट आंसर होगा इसका हिंकलमैन, या कहीं कहीं हिंगलमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो मेनली हिंकलमैन, ठीक है, राइट। टॉक्स फ्लूइड किसके लिए यूज करते हैं हम, टॉक्स यूज करते हैं डब्ल्यूबीसीएस के लिए, और फॉर्मोसिट्रेट सॉल्यूशन हमारा यूज होता है आरबीसीएस के लिए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। 11th क्वेश्चन क्या है, अ सिंगल मेगाकैरियोसाइट गिव राइज टू। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी जो सीरीज होती है, चाहे वो डब्ल्यूबीसीएस की हो चाहे वो आरबीसीएस की, इसमें क्या होता है, जो फ्रंट में ब्लास्ट होता है वो बड़ा होता है, और फिर जैसे जैसे फाइनल स्टेज आती है, जैसे कि आरबीसी, प्रोनॉर्मोब्लास्ट से प्रोनॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक रेटिक, आरबीसी फाइनल, सेल का साइज छोटा छोटा होता रहेगा। सेम डब्ल्यूबीसी में भी सेल का साइज छोटा होता रहेगा, ठीक है। बट प्लेटलेट केस में क्या होगा, मेगाकैरियोसाइट होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट क्या है एक्चुअल में, प्लेटलेट क्या है, इस मेगाकैरियोसाइट जब ये टूटता है, इसके फ्रेगमेंट्स है एक्चुअल में, सेल्स नहीं कह सकते, इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक मेगाकैरियोसाइट कितने प्लेटलेट देता है वही पूछा गया यहाँ पे, 100, 50, 200 और 150। तो ये देता है 100 प्लेटलेट्स, ठीक है, एवरेज एक मेगाहर्ट्ज से 100 प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं। 12th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव रिस्पांसिबल इरिथ्रोपाइसिस एक्सेप्ट। तो इसमें से सारे इरिथ्रोपाइसिस यानी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता वो बताना है। इरिथ्रोपोइटिन, विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि इरिथ्रोपाइसिस को एक्टिवेट करता है, इंपॉर्टेंट हो गई। विटामिन B12 अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डीएनए वगैरह में प्रॉब्लम होगी, और हमारा को क्या मिलेगा, मैक्रोसाइट यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम देखने को मिल सकता है। आयरन तो इंपॉर्टेंट है, ये बिना आयरन के एचबी कैसे बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना रोल नहीं होता, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैल्शियम, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में रिस्पांसिबल नहीं है, राइट। 13 क्वेश्चन, और रोड्स आर प्रेजेंट इन। तो और रोड्स किस में मिलते हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, सॉरी क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, या नन ऑफ अबव। तो एक टिपिकल फीचर है, याद रखना, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में और रोड देखने को मिलते हैं। और रोड्स क्या बेसिकली क्या होता है, सेल्स के साइड्स में हल्का सा ऐसे, सॉरी इतना बड़ा हो गया, ऐसे मार्किंग होती है, जिनको हम और रोड्स कहते हैं, राइट।
एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया का टिपिकल फीचर है। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एम्बेडिंग मीडिया। तो एम्बेडिंग मीडिया यानी क्या है, जो हमारा टिश्यू है उसको हम एम्बेड करते हैं किसी मीडिया में, जैसे पैराफिन वगैरह हो गया है ना, ताकि उसके आसपास बेस बन जाए और उसके अंदर भी इन्फ्लेट करके उसको भी स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कटिंग के दौरान टिश्यू मुड़े ना, वो स्ट्रेट कटे, राइट। तो वो एम्बेडिंग मीडिया कौन कौन से हैं? ए पैराफिन, बी सेलाइडिन, सी जेलेटिन, डी अगार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो अगार है वो हमारा एम्बेडिंग मीडिया नहीं है, बाकी सारे हमारे एम्बेडिंग मीडिया है, राइट। 15th क्वेश्चन, शिकाटा ओरेसिन स्टेन 4। तो शिकाटा ओरेसिन जो स्टेन है किसके लिए होती है? मलेरिया वाइवेक्स, फंगस के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, उसके लिए हम शिकाटा ओरेसिन स्टेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आ जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी स्टेन होती है? तो वो शिकाटा है, या शिकाटा किसके लिए करते हैं? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए, राइट। मतलब दिमाग में भी नहीं आती बात कि बी का सरफेस एंटीजन और सिन का कोई लिंक होगा, राइट, बट इसका राइट आंसर यही है। 16th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेन फॉर हेमोसिड्रिन। हेमोसिड्रिन कौन सी स्टेन है? तो हेमोसिड्रिन अगर ऐसे पढ़ो जिसको नहीं पता होगा क्या चीज है तो वो थोड़ा पजल हो सकता है, बट अगर सिंपल देखें हेमोसिड्रिन क्या है? आयरन है। अब बता सकते हो तुम आयरन के लिए कौन सी स्टेन होती है? तो आयरन के लिए हम सिंपल यूज करते हैं पर्ल्स पर्शियन ब्लू, राइट। तो ये हो गया हमारा हेमोसिड्रिन के लिए स्टेन, ठीक है। सो ये 16 क्वेश्चन है, आउट ऑफ आपके कितने आए आप नीचे कमेंट बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।